स्टूडेंट्स, लास्ट जो लेक्चर्स थे हमारे, हमने उसमें 10th क्लास की जो एक्सरसाइज है ट्रिग्नोमेट्री की, उसकी एक्सरसाइज 8.1 और 8.2 दोनों को हमने पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज 8.3। जो अगली जो एक्सरसाइज है 8.3 हम उसको पढ़ेंगे। अब इसके लिए जैसे हमने फर्स्ट में देखा, जो फर्स्ट एक्सरसाइज थी उसमें तुम्हें फार्मूले बताए गए थे कि साइन कोस टेन, इसका फार्मूला p बटा h होता है, कोस b बटा h होता है, टेन p बटा b होता है, कोट b बटा p होता है। ये सारे फार्मूले हमने 8.1 एक्सरसाइज में पढ़े थे। इसके बाद जब हमने 8.2 एक्सरसाइज पढ़ी थी, हमने उसमें फार्मूले, उसके लिए एक टेबल पढ़ा था। टेबल में हमने साइन कोस टेन कोट सीकेंट और कोसिकेंट की वैल्यूज देखी थी 0 से 90 के बीच में कि इसकी वैल्यू क्या होती है। उसी वैल्यूज को हमने ध्यान में रखते हुए उस पूरी एक्सरसाइज को पढ़ा था 8.2 को। अब जो ये एक्सरसाइज है 8.3, इसके लिए तुम्हें बस सिर्फ यही फार्मूले याद करने हैं। कौन से? देखो एक बार, जैसे हमने किस तरह से लिखा था, साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा टेन कोट सीकेंट और कोसेकेंट। एक आसान सा मेथड है इसमें, इसके इसी तरह से फार्मूले हम याद करेंगे। अब हमें इसमें वैल्यूज निकालनी है, साइन 90 माइनस थीटा जैसे कोस 90 माइनस थीटा, कोट 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, सीकेंट 90 माइनस कोसिकेंट 90 माइनस थीटा। 6 फार्मूले हमें याद करने। अब जैसे फर्स्ट इसमें फार्मूले जैसे साइन 90 माइनस थीटा, इसी तरह से इसमें कोस 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, ये भी 90 माइनस थीटा, सीकेंट 90 माइनस थीटा, कोसिकेंट 90 माइनस थीटा। ये 6 फार्मूले हमें याद करने हैं। अब इनको याद करने का एक आसान सा ट्रिक है। हमने 6 जो ट्रिग्नोमेट्री जो रेशियोज थे अपने पास 6, साइन कोस टेन कोट सीकेंट और कोसिकेंट, हमने इसी क्रम में पिछली एक्सरसाइज में भी लिखा था। इसमें भी हमने ऐसे ही लिखा। अब आसान सा मेथड ये है इन फार्मूलास को याद करने का। अब जैसे फर्स्ट है साइन 90 माइनस थीटा, तो उसके बाद कौन सा आता है? कोस। तो साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा, क्या? कोस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा। इसी ये जैसे फर्स्ट और सेकंड साइन और कोस थे ना, ये एक दूसरे के उसमें आएंगे। साइन 90 माइनस कोस, कोस 90 माइनस साइन, दो फार्मूले। इन दोनों से दो फार्मूले हमने देखे। साइन 90 माइनस थीटा जो है वो कोस थीटा होगा, कोस 90 माइनस थीटा जो है वो साइन थीटा होगा। इसी तरह से देखो, इसके बाद दो कौन से हैं? टेन और कोट। तो इनको याद करने के लिए क्या रखें? टेन 90 माइनस थीटा, तो ये क्या होगा? कोट थीटा। क्या होगा? कोट थीटा। इसी तरह से कोट 90 माइनस थीटा क्या होगा? टेन थीटा। ये क्या होगा? टेन थीटा। टेन 90 माइनस थीटा कोट थीटा, कोट 90 माइनस थीटा टेन थीटा। सीकेंट, इसके बाद लास्ट दो कौन से बचे? सीकेंट और कोसिकेंट बचे। तो सीकेंट 90 माइनस थीटा कोसिकेंट थीटा क्या हुआ? कोसिकेंट थीटा। और कोसिकेंट 90 माइनस थीटा क्या हुआ? सीकेंट थीटा। ये 6 फार्मूले तुम्हें याद करने हैं। किस तरह से याद किए? साइन 90 माइनस थीटा, साइन के बाद क्या आता है? कोस। पहले हमने इन दोनों को देखा, साइन और कोस 1 और 2 नंबर पे थे। साइन का हमने फार्मूला लिखा, उसमें सेकंड कोस लिखा, कोस का लिखा तो साइन। साइन 90 माइनस कोस, कोस 90 माइनस साइन, टेन 90 माइनस कोट, कोट 90 माइनस टेन, सीकेंट 90 माइनस कोसिकेंट, कोसिकेंट 90 माइनस सीकेंट। तो इन 6 फार्मूला के बेस पे हम इस 8.3 एक्सरसाइज को करेंगे। उन्हीं फार्मूलों के ऊपर बेस जो है ये एक्सरसाइज है। अब इस एक्सरसाइज की क्वेश्चन करेंगे हम। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है साइन 18 बाई कोस 72 सॉरी। तो साइन 18 बटा कोस 72। अब एक तो साइन है, एक कोस है। हमने फार्मूला पढ़ा था साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। एक को चेंज कर देंगे, एक को वैसा ही रखेंगे। जैसे देखो फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में हमने इसको चेंज किया। साइन
18 को मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, 90 से 72 गया, कितना बचा 18 बचा, sin 90 माइनस 72 कितना बचा sin 80। अब जो नीचे वाला था उसको मैंने सेम लिख दिया cos 72। अब देखो sin 90 माइनस थीटा cos थीटा, थीटा क्या है 72, क्या है 72, तो sin 90 माइनस थीटा cos थीटा, थीटा है 72, कितना है 72, तो ये भी क्या है नीचे cos है 72 का, ये दोनों कटे, कितनी वैल्यू आई 8, कितनी आई 8, एक को चेंज किया। अब देखो इस क्वेश्चन में हम चेंज इसको नहीं कर सकते थे, इसको कैसे करते, जैसे sin 18 की जगह sin 80 लिखते हैं, sin 18 की जगह sin 80 लिखते, cos 72, cos 72 है, cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा, तो 72 को किस तरह से लिखें, 90 से 72 है ना, 90 से 18 गया तो कितना बचा 72 बचा, cos 90 माइनस थीटा sin थीटा, इसमें थीटा कितना है 18, कितना है 18, तो ऊपर भी sin 18 है, नीचे भी क्या है sin 18, क्या है, फिर भी इसकी वैल्यू कितनी आती है 1, तो एक को चेंज करना था, किसी को चेंज कर ले, sin को चेंज कर ले या cos को चेंज कर ले। इसी तरह से देखो दूसरा क्वेश्चन है tan 26/464, पढ़ा था हमने tan 90 माइनस थीटा cos थीटा, cos 90 माइनस थीटा tan थीटा, एक को इसमें चेंज कर दो, जैसे देखो tan ये जो है 26 मतलब 26 को हम क्या 90 माइनस 64 लिख सकते हैं, 90 माइनस 64, 90 से 64 गया कितना बचा 26 बचा, तो tan 90 माइनस थीटा, अब नीचे वाले को सेम रखें, नीचे वाले को क्या रखें सेम रखें, tan 90 माइनस थीटा cos थीटा, थीटा कितना है की बार 64 डिग्री 64, तो नीचे कितना cos 64, इसकी वैल्यू भी कितनी आई 1। अब देखो हमने इसमें tan की जगह tan में लिखा था, हम इसमें भी लिख सकते हैं, किस तरह से, जैसे ऊपर वाले को ऐसा कैसा रखें, नीचे क्या है cos 64 को क्या लिख सकते हैं, 90 से 26 गया तो 64 बचा, cos 90 माइनस थीटा, ये नीचे वाले को क्या लिखते हैं tan थीटा, tan, तो भी वैल्यू कितनी आती है, तो क्या बताया कि किसी भी एक को चेंज कर लें, किसी भी एक को चेंज कर लें। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है अपने पास cos 48 माइनस sin 42, cos 48 माइनस sin 42। अब देखो इस cos में देखें, cos 48 को कैसे लिख सकते हैं, cos 48 को हम 90 से 42 गए तो 48 बचते हैं, 90 से 42 गए तो 48 बचते हैं, तो इस जो 48 इसको क्या हम लिख सकते हैं 90 माइनस 42, मतलब 90 से 42 गया, इसको ऐसा कैसा रखें, cos 90 माइनस थीटा, अब की बार थीटा कितना है 42, थीटा है 42 डिग्री, तो cos 90 माइनस थीटा sin थीटा sin 42 माइनस sin 42 माइनस sin 42 घटा कितना आया 0, कितना आया 0। उसी तरह से हम इसमें भी चेंज कर सकते थे, जैसे cos 48 को ऐसा कैसा लिखते, cos 48 को ऐसा कैसा लिखते माइनस sin 42, sin 42 को ऐसे भी लिख सकते हैं, 90 से 48 गया तो कितना बचा 42 बचा, cos 48 माइनस sin 90 से 48, 90 से 48 गया तो 42 बचता है, sin 90 माइनस थीटा cos थीटा, थीटा कितना है थीटा तो 48 है, ये कटा कितना आया 0, कितना आया 0। एक को चेंज क्या बताएगा, एक को चेंज करना है। लास्ट देखो, लास्ट में हमें देखा था secant 90 माइनस थीटा कोसेकेंट थीटा, कोसेकेंट 90 माइनस थीटा secant थीटा, तो कोसेकेंट 31 की जगह देखो ऐसे लिख सकते हैं, कोसेकेंट 31 आता है 90 से, जब हम 59 माइनस करें 90 से 59 को घटा दें तो 31 बचता है, secant 59, कोसेकेंट 90 से 59, कोसेकेंट 90 माइनस थीटा, कोसेकेंट 90 माइनस थीटा क्या हुआ secant थीटा, थीटा कितना है 59, secant 59, क्या ये भी घटा कितना आया 0। तो इस जो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या देखा हमने, किसी एक की वैल्यू को देखा और उसके बाद सारी वैल्यूज को हमने कैलकुलेट कर दिया।
जैसे दूसरा क्वेश्चन है, दूसरे का फर्स्ट पार्ट है 1048, 1023, 1042, 1067 प्रूव कीजिए कि ये 1 के बराबर है इज इक्वल्स टू 1। हमें प्रूव करना है कि 1048, 1023, 1042, 1067 जो है वो 1 के बराबर है। अब देखो इसमें कितने हैं, 1 2 3 और 4। पीछे हमारे पास 2 2 थे, हमने देखा था कि 2 में से 1 को चेंज कर दिया था, तो इसमें जो 4 है ना, इसमें किसी 2 को चेंज कर दो। जैसे फर्स्ट दोनों को ही चेंज कर दिया, इन दोनों को चेंज करें। 1048 मींस टेंजेंट 90 से कितना घटाएं, 48 बचे, 90 से 42 घटाएं तो 48 बचता है। इसके बाद 1023 90 से कितना घटाएं तो 23 बचे, 67 घटाएं तो 23 बचता है। 10 उसको दोनों को सेम लिखा, हमने दोनों को क्या लिखा, सेम लिखा, 1042 को भी और 1067 को भी सेम लिखा। अब देखो 1090 माइनस थीटा कोट थीटा क्या होता है, कोट थीटा। थीटा कितना है, थीटा तो 42 है, थीटा 42 डिग्री है, तो कोट 42। 1090 माइनस थीटा कोट थीटा, इसमें थीटा कितना है, इसमें थीटा तो 67 है, 67 डिग्री। 1042 उसको सेम लिखा हमने ऐसा ही। अब जब हमने एक्सरसाइज फर्स्ट को पढ़ा था, 8.1 एक्सरसाइज पढ़ा था, इसमें देखा था कि tan तो कोट का उल्टा होता है। tan किसका उल्टा होता है, कोट का उल्टा होता है। तो कोट थीटा क्या हम लिख सकते हैं, 1/tan थीटा। थीटा कितना है, 42 डिग्री। कोट थीटा क्या लिख सकते हैं, 1/tan थीटा, 1/tan थीटा, tan 42, tan 67। अब देखो tan 42 से तो tan 42 घटा, tan 67 से tan 67 घटा, कितना बचा 1। और यही हमें प्रूव करना था, कुछ नहीं किया, 2 को चेंज किया। 2 को चेंज करने का मतलब क्या हुआ, जैसे ये 48 डिग्री था ना, 48 डिग्री की जगह हमने क्या लिखा, 90 से 42 गए तो 48 बचते हैं। इसके बाद जो 42 था हमने देखा, 23 था हमने देखा, 90 से तो 67 घटाते हैं तो 23 बचते हैं। tan 42, tan 67, फिर कोट थीटा आया, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोट थीटा। ये कोट थीटा आया, कोट tan 90 माइनस 42 कोट 42, tan 90 माइनस 67 कोट 67, tan 42 और tan 67। फिर हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में क्या बताया था तुम्हें कि tan जो है वो कोट का उल्टा होता है और कोट जो है वो tan का उल्टा होता है। तो इसकी वैल्यू क्या आई, 1। यही हमें प्रूव करना था। इसके बाद दूसरा देखो, दूसरे में कह रहा है कि प्रूव कीजिए कि cos 38 cos 52 माइनस sin 38 sin 52 0 के बराबर होता है। cos 38 cos 52 माइनस sin 38 sin 52 0 के बराबर। तो वही बात, जैसे इसमें तुम्हें एक बात ध्यान रखनी है। अब जैसे हमने 38 की जगह वैल्यू लिखी, इसकी जगह वैल्यू लिखी, 38 की जगह वैल्यू लिखी, तो इसमें अगर हमने 38 की जगह वैल्यू लिखे, ये जो है cos 38 है, ये cos 52 है, इसमें sin 38 sin 52 है, हमें वैल्यू निकालनी है कि 0 के बराबर है। इसके बराबर है 0 के, 0 का मतलब माइनस बीच में है तो कटना चाहिए। तो जैसे cos 38 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 38। हमें पता है 38 तब आता है जब हम 90 से 52 घटा दें। कितना घटा दें, 52 घटा दें। 90 से 52 गया तो कितना आया, 38 आया। इसके बाद इसी तरह से cos 52 कब आता है, cos 52 जब हम 90 से 38 को घटा दें। इसको घटा दें 38 को, दोनों को चेंज कर दिया, इन दोनों को वैसा ही रखें जैसे माइनस sin 38 sin 52। अब देखो cos 90 माइनस थीटा sin थीटा, cos 90 माइनस थीटा sin थीटा। थीटा कितना है, 52 डिग्री, थीटा कितना है 38 डिग्री। तो cos 90 माइनस थीटा sin थीटा sin 52 डिग्री।
cos 90 माइनस थीटा sin थीटा sin 38 डिग्री माइनस sin 38 sin 1। अब देखो sin 38 से sin 38 sin माइनस ये किया तो क्या दोनों कटे, कितना आया 0। और यही हमें प्रूव करना था, यही दिखाना था कि ये किसके बराबर है, 0 के बराबर है। ये था सेकंड क्वेश्चन। अब नेक्स्ट है अपना थर्ड क्वेश्चन। थर्ड में ये कह रहा है कि tan 2a इज इक्वल टू cot a माइनस kt। जो tan 2a है वो cot a माइनस 18 डिग्री के है। और ये कह रहा है कि 2a इज एक्यूट एंगल, 2a जो है वो एक न्यून कोण है। क्या है, न्यून कोण, मतलब 0 और 90 के बीच है। तो हमें मान निकालना है a का। तो ये कह रहा है कि a का मान निकालिए। अब देखो जैसे कि पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था, यहाँ तो tan 2a है, ये क्या है cot। हमें इन दोनों को काटना है, तो इनको चेंज कर देंगे। जैसे tan हमें पता है tan 90 माइनस थीटा cot थीटा होता है, cot 90 माइनस थीटा tan थीटा होता है। एक को चेंज करें तो कट जाएंगे, तो एक को चेंज कैसे करें, देखो जैसे इसको चेंज करें तो ये tan 2a मींस tan थीटा क्या लिख सकते हैं, cot 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। थीटा कितना है, थीटा तो 2a है। तो tan 2a की जगह हमने क्या लिखा, cot 90 माइनस थीटा। इधर कितना है, cot a माइनस 18 है। तो क्या cot से cot कटा, कितना बचा 90 माइनस 2a, a माइनस 18। अब a को इधर लेके जाए, 18 को इधर लेके आओ, तो ये a इधर गया तो प्लस 2a इधर गया तो प्लस हुआ, ये 18 इधर आया तो प्लस हुआ, 90 प्लस 18 है a प्लस 2a, 90 और 18 कितना हुआ 108, ये a। तो a की वैल्यू निकालनी थी 108 बटा 3, 3 किया 9, 3 किया 18। तो a की वैल्यू क्या है 36 डिग्री, यही वैल्यू हमें निकालनी थी। तो आसान सा मेथड क्या किया, tan थीटा की जगह cot 90 माइनस थीटा कर दिया, cot से cot कैंसिल कर दिया, a की वैल्यू निकाल। अब अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि tan यदि if tan a equals to cot b, यदि tan a और cot b बराबर हैं, then prove that a plus b equals to 90। तो सिद्ध कीजिए कि a plus b का मान 90 डिग्री है। अब उसी तरीके से इसमें करेंगे, जैसे tan थीटा है, क्या है tan थीटा, क्या लिख सकते हैं cot 90 माइनस थीटा, cot 90 माइनस थीटा, cot b, cot b। tan a की जगह क्या लिखा, cot 90 माइनस थीटा, cot b की जगह cot b लिख दिया, तो क्या cot से cot कैंसिल हुआ, तो 90 माइनस a बराबर b, क्या बचा b। ये a इधर गया तो a प्लस b बराबर 90। यही हमें सिद्ध करना था, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन, एक की जगह चेंज किया tan 90 माइनस थीटा। अब पांचवा जो क्वेश्चन है उसमें कह रहा है secant 4a that is equals to cosecant a minus 20 for a acute angle, then find the value of a। ये कह रहा है कि secant 4a बराबर cosecant a minus 20 के है, जहां 4a एक न्यून कोण है, तो हमें a का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है, a का मान ज्ञात करना है। अब हमने फॉर्मूले से पढ़ा था कि secant 90 माइनस थीटा cosecant थीटा के बराबर, या cosecant 90 माइनस थीटा इसके बराबर secant थीटा के बराबर। अब इसी की देखो secant की जगह क्या लिख सकते हैं, secant की जगह लिख सकते हैं cosecant 90 माइनस थीटा, थीटा कितना है 4a, कितना है 4a, cosecant 90 माइनस थीटा that is equals to cosecant a माइनस 20। क्या cosecant से cosecant कटा, 90 माइनस 4a, a माइनस 20। उसी तरह से इस a को इधर लेके जाओ, b को इधर, तो 90 b इधर आया तो 20 a प्लस 4a, तो ये हुआ 5a, 90 और 20 110, a का मान कितना आया 22 डिग्री, कितना आया
22 डिग्री। ए का ही मान हमें निकालना था। हम इसको भी चेंज कर सकते हैं, कोसेकेंड जो है ना उसको भी चेंज कर सकते हैं। देखो किस तरह से, सीकेंड 4a, कोसेकेंड मींस सीकेंड 90 माइनस थीटा, थीटा कितना, a माइनस 20, माइनस माइनस प्लस, क्या सीकेंड से सीकेंड घटा, कितना बचा 4, 90 माइनस a प्लस 20, 90 और 20 110, a इधर आया तो 5। किसी को भी चेंज, कौन से को भी चेंज कर दें, बात वही है। इसकी वैल्यू भी कितनी आई 22 डिग्री। देखो सीकेंड 4a की जगह सीकेंड 4a लेगा, दैट इज इक्वल टू कोसेकेंड थीटा, कोसेकेंड थीटा की जगह लिख सकते हैं सीकेंड 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, थीटा कितना है a माइनस 20, 90 माइनस a माइनस 20 का माइनस माइनस प्लस, तो ये भी कितना है 22 डिग्री। ये था अपना 5th क्वेश्चन। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है 6th छठा क्वेश्चन। ये कह रहा है इफ A, B and C are the interior angle of a triangle, then prove that sin B plus C by 2 equals to cos A by 2, cos A by 2। ये कह रहा है कि A, B और C त्रिभुज ABC के अंतःकोण हो तो सिद्ध कीजिए sin B plus C बटा 2 बराबर cos A बटा 2। अब A B और C जो है वो त्रिभुज के अंतःकोण है, अंतःकोण इंटीरियर एंगल्स है। इसका मतलब ये त्रिभुज के अंतःकोण है, तो हम क्या इस तरह से लिख सकते हैं A plus B plus C equals to 180, क्योंकि हमें पता है कि sum of the angles of a triangle is equals to 180 डिग्री। किसी भी त्रिभुज के कोणों का योग जो है वो 180 डिग्री होता है। अब देखो हमें B प्लस C देखना है, तो यहां से क्या B प्लस C की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, 180 माइनस से A। ये देखो A इधर गया तो माइनस हो गया, B प्लस C वैल्यू निकाले, B प्लस C जो है वो 180 माइनस से A, 180 माइनस से A। लेकिन हमें चाहिए B प्लस C बटा 2। अब देखो इसकी जगह से लिखते हैं B प्लस C बटा 2 से भाग किया तो 180 माइनस A बटा 2। B प्लस C बटा 2 जो है वो हुआ 90 माइनस A बटा 2। 180 को 2 से भाग किया तो 90, A को 2 से भाग किया तो A बटा 2। ठीक है, ये वैल्यू आई। अब देखो दोनों तरफ साइन से गुणा करो, इससे गुणा करना है साइन से, साइन हमें तो वैल्यू किसकी चाहिए साइन B प्लस C बटा 2, दैट इज इक्वल्स टू साइन 90 माइनस A बटा 2। साइन B प्लस C बटा 2 इक्वल्स टू साइन 90 माइनस A बटा 2। अब देखो लेफ्ट में तो हमें यही चाहिए था साइन B प्लस C बटा 2, और ये कह रहा है प्रूव कीजिए साइन B प्लस C बटा 2 बराबर है B प्लस cos A by 2 के, इसके cos A by 2 के। तो साइन B प्लस C बटा 2 दैट इज इक्वल टू साइन 90 माइनस A by 2। तो साइन देखो साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा, क्या cos थीटा, थीटा कितना है A बटा 2। तो यहां से ये लिख सकते हैं कि साइन B प्लस C बटा 2 जो है वो बराबर हुआ cos A by 2 के, किसके cos A by 2 के। लेफ्ट में देखो हमने यही रखा sin B प्लस C बटा 2 sin 90 माइनस थीटा cos थीटा, cos थीटा, थीटा कितना है A बटा 2, तो cos A by 2, cos A by 2। ये था अपना क्वेश्चन 6। अब 7th क्वेश्चन में कह रहा है कि sin 67 प्लस sin cos 40 cos 75 के मान लीजिए 0 और 45 के बीच, 0 और 45 के बीच के त्रिकोणीय मिति के पदों में व्यक्त कीजिए। अब 0 और 45 के बीच एंगल होने चाहिए, अब 0 और 45 के बीच होने चाहिए, तो क्या हम इस तरह से लिख सकते हैं कि sin जैसे 67 है 0 और 45 के बीच करना है, तो 67 कब आता है जब हम 90 से 23 घटा दें, क्या 90 से 23 घटा दें, 90 से 23 घटाया तो कितना आया 67 आया, प्लस
cos 75 90 से अगर हम 15 डिग्री घटा दें तो क्या cos 75 आता है, 90 से 15 गया तो कितना आया, 75 आया। अब देखो लिख सकते हैं sin 90 माइनस थीटा cos थीटा, थीटा कितना है, cos 90 माइनस थीटा sin थीटा, थीटा कितना है 15, cosine 90 माइनस थीटा, थीटा 23 डिग्री, cos 90 माइनस थीटा, थीटा 15 डिग्री। तो देखो 23 डिग्री और 15 डिग्री क्या दोनों 0 और 45 के बीच आए, बिल्कुल है। तो हमने इनको 0 और 45 के बीच के त्रिकोणीय में हमने इसके पदों में व्यक्त कर दिया। sin 67 मतलब 90 माइनस 23, cos 75 90 माइनस 15। तो ये थी अपनी एक्सरसाइज 8.3। अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा हम उसमें पढ़ेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज।